हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल में। तस्वीर में जो आप देख रहे हैं वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत लिखाई गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर है। ये एक शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये महिला इस एफआईआर में बयान देती है कि वो एक सेल्स की दुकान में काम करती है और उसी से उसका गुजारा चलता है। इस 22 वर्ष के युवक का नाम है विनय संजय बोईर। गौर से देखिए इसके चेहरे को। इसने इतना गंदा काम किया है जो बेहद शर्मसार कर देने वाला है। ये मामला है दीवा ईस्ट की एक हाउसिंग सोसाइटी का। इस युवक ने 2 लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया है। इसके खिलाफ एक नहीं बल्कि दो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक दीवा पुलिस स्टेशन में और दूसरी एफआईआर मुंब्रा पुलिस स्टेशन में। 14 वर्ष की लड़की ने अपने बयान में एफआईआर में लिखवाया कि वो 10वीं की परीक्षा की तैयारी में है। जुलाई 2024 में दीवा ईस्ट की सोसाइटी में रहने वाला ये युवक विनय संजय बोईर मेरे घर पे आता है और ये कहता है कि इसने कबूतर पाला है और उन कबूतरों को निकालने के लिए उसे मदद की ज़रूरत है और ये कहकर टेरिस पर लेके जाता है। ऊपर टेरिस पर जाने के बाद लड़की विनय से पूछती है कबूतर कहाँ है, तो वो कहता है कबूतर वगैरह कुछ नहीं है, मैं तुझे मिलने के लिए यहाँ झूठ बोल के लेके आया हूँ। इसके बाद वो लड़का उस लड़की का बलात्कार कर देता है और धमकी देता है कि अगर किसी को बोलोगी तो तुम्हारा नाम ही खराब होगा। लड़की ने सारी आपबीती अपने माँ को बता दी और इस आरोपी के इस लड़की को धमकाया कि किसी को कुछ बोलने पर उसे जान से मार देगा। इस मामले पर पुलिस द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लड़की के माँ बाप ने आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिषद ली। लड़की के पिता का कहना है कि वो एसीपी के कलवा ऑफिस में पहुंचे। एसीपी ने आश्वासन दिया कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। लड़की के पिता का कहना है कि जैसे एसीपी को मिलकर करीब रात के 8 बजे घर जाने के लिए रिक्शाओं में बैठी थी और उसी वक्त ये युवक विनय संजय बोईर भी बाइक लेके आ जाता है। लड़की अपने पिता को तुरंत फ़ोन करके बताती है और लड़की के पिता किंगरे पुलिस अधिकारी को बताते हैं और दूसरे दिन एसीपी को व्हाट्सएप के जरिए भी लोकेशन बताते हैं। लड़की के पिता ने डीसीपी और थाने पुलिस कमिश्नर को दिनांक 30/9/2024 इस अर्जी को देकर 20 दिन हो गए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़की के पिता का कहना है कि वसंत खेतले और अमूल को लेकर इन अधिकारियों ने इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की और इन दोनों को निलंबित कर देना चाहिए। लड़की के पिता ने ये भी कहा कि विनय संजय बोईर के मेडिकल और दवा उपचार के लिए मुंब्रा के हॉस्पिटल में ले जाया गया। डीसीपी के आदेश के अनुसार और मुंब्रा पुलिस चौकी के वरिष्ठ अधिकारी शिंदे मौजूद थे और बजाय इस युवक विनय बोईर को 376 आरोपी है उससे गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस अधिकारी उसी का साथ देकर उसे भागने में मदद करते हैं। लड़की के पिता का कहना है कि पुलिस के 2 अधिकारियों ने अपनी पद का दुरुपयोग किया है। आप सबको याद होगा कि बदलापुर के बलात्कारी अक्षय शिंदे की करतूत का। यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की कथित गोलीबारी में मौत हो गई। उसने पुलिस वैन के अंदर पिस्तौल छीनने के बाद कहा था कि वह किसी को नहीं बख्शेगा। इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की क्योंकि अक्षय के आचरण से ऐसा लग रहा था कि वह सभी को मार डालेगा जिन्होंने आरोपी को गोली मार दी। बदलापुर की शर्मनाक घटना से पूरे बदलापुर स्टेशन पर भीड़ का जमावड़ा हो गया था। फौरन केस को फास्ट ट्रैक पर लिया गया था। मुंबई पुलिस की काबिलियत का डंका न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में बजता है, लेकिन जब इस तरह के मामले पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती तो कहीं अहम सवाल भी खड़े कर दिए जाते हैं। अब देखना ये है कि मुंब्रा पुलिस द्वारा इस पर कैसी कार्रवाई की जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। मैडम नमस्कार, आज मराठी पत्रकार संघ में आप आई हो और आपकी कॉन्फ्रेंस भी हुई है काफ़ी अच्छी, लेकिन आपका मेन मकसद क्या है? आप सरकार से क्या चाहती हो? सरकार से यही चाहती हूँ कि जो छोटी लड़की है और जो दूसरी एक लड़की है उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी आरोपी को अटक होना चाहिए, क्योंकि वो जो लड़की है वो स्कूल में पढ़ती है और स्कूल जाने के लिए डर रही है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी उनको अटक होना चाहिए। और ये जो घटना हुई है ये इसकी शुरुआत कब से हुई थी मैम?
कौन सी ये तारीख घटना से? होके 2 महीना हुआ है। 24/8/24 की ये घटना है। और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये कभी की गई है? एफआईआर 25 तारीख को दर्ज की गई है, पर आज 2 महीना हुआ है। आरोपी विनय संजय भोईर आज तक फरार है और पुलिस अभी तक उनको कुछ भी नहीं कर रही है। आपसे सरकार से आप सरकार से क्या गुजारिश करती हो, किस तरह का इंसाफ आप चाहती हो? सरकार से यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ना चाहिए। और जो पुलिस अधिकारी है, जब विनय संजय भोईर हॉस्पिटलाइज था तो उनको क्यों पकड़ा नहीं गया, तो उनका भी निलंबन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्या सरकार से आप 5 ट्रैक की मांग करती हो, जिस तरह आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके? हाँ, मुझे यही लगता है कि सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और फर्नांडिस साहब, मेरी यही विनती है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ा जाए। इस धन्यवाद। मामले में मैम, जैसे कि आपने कहा कि ये बड़ा मामला है, तो ये कब की घटना है और कब आपने एफआईआर दर्ज कराई और क्या ऐसा परिस्थिति सामने है जिसके चलते आपको एफआईआर दर्ज कराना पड़ा था? सदर ये बिल्डिंग में रहने वाला लड़का है, आरोपी विनय संजय भोईर, और ये घटना है 24/8/24 की। इसने ये लड़के ने 2 लड़की के ऊपर दुष्कर्म किया है। एक छोटी लड़की है और एक ज्योति नाम की 30 साल की लड़की है। आरोपी की उम्र क्या है मैम? आरोपी की उम्र 22 साल है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस में आप गए थे तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस में मैं गई थी, उसके सब फैमिली वाले भी गए थे, तो एसीपी साहब, डीसीपी साहब और कमिश्नर साहब सबके पास जाके मैं मिली, तो सब ने यही बोला कि हम लोग ढूंढते हैं और जल्दी से जल्दी ढूंढने का प्रयास करते हैं। आपको भी कोई भी दिखाई दिया तो आप तुरंत हमें बताइए और लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम चेक करेंगे जो एरिया में आपको दिखेगा। तो लेकिन आपके मिस्टर ने तो आरोप किया था कि पुलिस इसमें अनदेखी कर रही है, पुलिस खुद जानती है, आरोपी को भगाने की कोशिश कर रही है। अमोल कोलेकर साहब और वसंत खतेले साहब वो ज्योति सिंह के मैटर में आए थे, और वो जो विनय संजय भोईर है वो हॉस्पिटलाइज मुंब्रा देवी हॉस्पिटल में था, तो भी उसको अरेस्ट नहीं किया गया। इसलिए ऐसा लगता है कि पुलिस ने ही उसको फरार किया गया है। तो क्या चाहती है पुलिस? पुलिस के प्रति क्या चाहती है? पुलिस जो जिसने ऐसी, कौन पुलिस वाले हैं और क्या चाहते हैं अभी? वसंत खतेले और अमोल कोलेकर साहब, ये 2 साहब उनके मैटर में आए थे, तो उनको पता था जब इसने इतना बड़ा गुनाह किया है तो उन्होंने उसको तुरंत पकड़ना चाहिए था, पर उधर कौन सी भी पुलिस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी और आरोपी फरार हो गया है। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि जल्द से जल्दी इनके ऊपर कार्रवाई करके विनय संजय भोईर को हिरासत में ले, कि मेरी लड़की 10वीं में है, स्कूल जाने के लिए डर रही है। इसके लिए हमको हेल्प किया जाए। सरकार से और मीडिया से मेरा यही निवेदन है कि मीडिया हमारी बातें सरकार तक पहुंचाए कि हमको इसमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। यही मैं सरकार से निवेदन करता हूं। धन्यवाद। पाओ मेरे लड़की से जिसने दुष्कर्म किया उसका नाम है विनय संजय भोईर। उसने मेरी लड़की से दुष्कर्म किया। मेरी लड़की 14 साल की है। हम हर जगह पे जा के थक गए, पुलिस के पास गए, इधर उधर जाके हम पूरा कंटाल गए, तो भी हमको कहाँ पे न्याय मिला नहीं। मैं सरकार से और मीडिया से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे लड़की को हमको उधर से न्याय मिले। क्यों? मेरे लड़की से जिसने दुष्कर्म किया है वो आज तक फरार है, उसको पुलिस किधर ही ढूंढ नहीं रही है। हमको हर जगह जाने के बाद में आश्वासन देती है। जैसे ही हम कलवा एसपी के पास गए थे, वो हमको बोलते हैं कि भाई कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। कानून के हाथ इसके लिए लंबे हैं कि आरोपी को फरार करने के लिए। कोलेकर साहब ने जब हॉस्पिटलाइज था आरोपी, तो उसको वहाँ से अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि डीसीपी साहब ने उनको बोला था कि आप उसको जैसा ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा आप उसको अरेस्ट करो। कोलेकर साहब ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ना शिंदे साहब ने ध्यान दिया। पुलिस प्रशासन को सबको मालूम है
कि भाई ये हमसे गलती हुई है, वो एक दूसरे को झाँक रहे हैं। आज बदलापुर में जो कांड हुआ, बदलापुर में जैसा कांड हुआ वैसा मेरी लड़की को भी न्याय मिलना चाहिए। हम ये गुजारिश करते हैं मीडिया से और सरकार से कि हमको ऐसे ही न्याय मिले कि जैसा बदलापुर को में जैसा किया लड़की लोग से, जैसा उसके साथ किया पुलिस ने, वैसा इस आरोपी के साथ में हो। ये आरोपी आज दीवा में घूम रहा है, इधर दीवा और डोमोली में घूम रहा है। इसकी भी कल्पना हमने एसीपी साहब को दी थी, तो भी उन्होंने भी कुछ किए नहीं। पुलिस पूरी लापरवाही कर रही है और हमको ऐसा आश्वासन दे रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, हम ऐसा करेंगे। आज तक हमको आयो दिया गया नहीं है। जब इसके अंदर आयो जो था मेरी लड़की के, वो आयो अभी बदली हुआ है, वो आयो भी कुछ काम किया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप क्या निवेदन करना चाहोगे, किस तरह की आपको सहायता चाहिए, और गृह मंत्री जी से क्या आप निवेदन करते हो? हम माननीय मुख्यमंत्री से और गृह मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं, जैसा बदलापुर में किया गया है आरोपी के साथ में, वैसा इस आरोपी के साथ में किया जाए।